नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने आज के दिन देखा होगा कि काफी अच्छे तरीके से कामकाज देखने को मिला और यस बैंक आज के दिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का माहौल था, लगभग लगभग 200 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली है निफ्टी 50 में। बट यस बैंक में आज के दिन बहुत अच्छा कामकाज दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर निकल के आए हैं, जो कि यस बैंक में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि दबा के बाइंग कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आरबीआई और एसबीआई दोनों के दोनों सपोर्ट कर रहे हैं यस बैंक में। यस बैंक जब डूबने के कगार में था, तब यहाँ पे एसबीआई की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था और एसबीआई की यहाँ पे 26% तक का स्टेक है। बट इस समय यस बैंक के पास कोई भी प्रमोटर नहीं है, तो यहाँ पे प्लान बनाया जा रहा है कि न्यू प्रमोटर्स का, साथ ही एनसीएलटी की तरफ से भी अप्रूवल आता हुआ देखा गया है। वो भी बताया जा रहा है कि आपका पेटीएम पेटीएम की जो दिक्कत चल रही थी, यहाँ पे यस बैंक सपोर्ट करने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं, जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। जिस तरीके से आज का माहौल था, बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि ज्यादा टूटते हुए देखे गए, बट स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें 100 पॉइंट्स की तेजी बनी है, ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई दी है। कुछ चुनिंदा शेयर ही थे जिसमें 8% 5% तक की डाउन साइड थी, बट अदरवाइज 2 से 3% तक की डाउन साइड ही देखने को मिली है। निफ्टी 50 में आज के दिन देख सकते हैं कि 120 पॉइंट्स की डाउन साइड, बट 12 बजे के आसपास 200 पॉइंट्स की गिरावट थी। बैंक निफ्टी में है 195, आईटी में है 180 पॉइंट्स की, क्योंकि कुछ ऐसे अपडेट निकल के आए हैं कि आईटी के जो लार्ज कैप के स्टॉक हैं उनको डाउनग्रेड कर दिया गया है। जिस तरीके से मार्केट का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि स्टॉक है जो कि 20 रुपए के आसपास भी चला जाएगा। शुरुआत में 9:30 10 बजे के आसपास 2 से 2.5% तक की भी डाउन साइड देखने को मिली, बट मार्केट क्लोजिंग देते देते काफी अच्छी रिकवरी भी बनी। आप देख सकते हैं कि 60 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है, कल के दिन 71 करोड़ का वॉल्यूम था। क्योंकि स्टॉक है रिसेंटली बहुत ज्यादा टूटा है, 20 से 25%, 30%। कल है जो कि 11 से 12% तक की रैली बनी थी, और आज के दिन फिर से 1 से 1.5%, मतलब कि 2 दिनों के अंदर स्टॉक है 13% तक की रिकवरी दिखा चुका है। यस बैंक है जो कि काफी टाइम से प्लान कर रहा था और ट्राई भी कर रहा था कि पेटीएम का कुछ बिजनेस है जो कि अपने पास लाया जाए, जो कि आज के दिन यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। आरबीआई की तरफ से यहाँ पे डेट जारी करी गई थी पेटीएम के लिए 15 मार्च की। 15 मार्च के बाद इनका जो यूपीआई है वो काम नहीं करेगा, तो जिसके लिए यहाँ पे अप्रूवल आ चुका है, और जिसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक है जो कि सपोर्ट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे पीयर टू पीयर यूपीआई पेमेंट जो ट्रांसफर होगा उसमें हेल्प करेंगे। यहाँ पे जो भी ऐप के थ्रू फंड ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि इंस्टेंट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट यहाँ पे जो पेटीएम केस में जो नए कस्टमर हैं या पुराने कस्टमर हैं, जो कि यस बैंक यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाला है, जिसमें वो केवाईसी भी 1 हफ्ते के अंदर पूरा खत्म कर देगा। साथ ही यहाँ पे जो पेटीएम है, पेटीएम यस बैंक को पूरी ऑनरशिप देगा, ये सब कुछ कंट्रोल करने का और संभालने का। साथ ही यहाँ पे यस बैंक के बारे में कुछ रिसर्च भी निकल के आई है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मार्केट का माहौल है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्रूशियल जो सपोर्ट है 19.50 का है। साथ ही यहाँ पे टारगेट की बात कही गई है 25 से लेके 26 तक, मतलब बड़े आराम से अचीव कर सकता है। जब यहाँ पे 25 से 26 रुपए के ऊपर ही अपना बेस बनाता हुआ देखा जाएगा, तब यहाँ पे और भी अच्छी रैली आ सकती है। यस बैंक में
ये एक न्यूज है जो कि सबके माइंड में चल रही है कि 8 से 9 बिलियन वैल्यूएशन यहाँ पे यस बैंक का हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई न्यू प्रमोटर्स आता है तो। सो यस बैंक आने वाले टाइम में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जिस तरीके से फंडामेंटली और जिस तरीके से बैंक के सेफली लोन, साथ ही प्रॉफिट में काफी टाइम से चल रहा है। बैंक धीरे धीरे करके हर क्वार्टर में इसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई न्यू प्रमोटर्स इंडिया से ही आ जाए, जैसे मान लो अडानी अंबानी, कोई भी, मतलब अगर हम बात करें रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो ऑलरेडी इस फील्ड में है, और अगर यहाँ पे यस बैंक में अपनी पार्टनरशिप कर लेता है, मतलब प्रमोटर बन जाता है, तो आने वाले टाइम में यही स्टॉक आपका 100+ जाता हुआ देखा जा सकता है। बट यहाँ पे जिस तरीके से जापान, वेस्ट एशिया, यूरोप में ये बात कर रहे हैं, अगर वहां से कोई प्रमोटर आता है तो और भी अच्छा है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 24.40 का, लो बनाया 22.75 का, क्लोजिंग दिए 23.80 पे, 1.5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 रुपए तक का हाई बनाने के बाद स्टॉक है जो कि 21 तक चला गया था, और 2 दिनों में शेयर 13% तक की रैली दिखा चुका है। अब बारी यहाँ पे यह है कि जब 25 के ऊपर निकलेगा, तब यहाँ पे इसमें एक बुलिश कैंडल साबित होगी। इस समय जीएमआर हाईवे की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, खासकर 700 करोड़ को यहाँ पे यस बैंक को चुकाने की बात कही हुई है। जीएमआर हाईवे है जो कि इस समय 700 करोड़ जो लोन था उसको चुकाने के लिए इसने कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से फंड जुटाया है, जिससे यस बैंक का वो पेमेंट कर सके, जिसमें दोनों के दोनों इन्वेस्टर की तरफ से 350 करोड़ है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं लोन की तरह। और ये जो बॉन्ड है जीएमआर हाईवे, मेच्योरिटी जो रहेगी करीबन 20 फरवरी 2028 तक। तो इसके जरिए यस बैंक के यहाँ पे ये जो एनपीए था, चाहे आप एनपीए समझ लीजिए, चाहे आप ये समझ लीजिए कि यस बैंक की जो उधारी थी वो यहाँ पे कर दी जाएगी, और 7,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि एफआईआई और डीआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकल रहा है, क्योंकि कितने टाइम तक कोई होल्ड करके रखेगा। लगभग लगभग कोरोना के बाद से शेयर ने कोई रिटर्न ही नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें डीआईएस की, तो 38% तक का स्टेक था जो कि 42%, मतलब पिछले सितंबर क्वार्टर में 41% था, जो कि इस समय 1.2 1.3% तक का स्टेक बढ़ाया है ये 4 महीनों में। एफआईए की तरफ से भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं कि सितंबर के महीने में 23.4% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 23.8%, मतलब 0.4% तक का स्टेक एफआईए की तरफ से भी बढ़ाया गया। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। पर यहाँ पे अब पब्लिक है जो कि इस समय अपना आपा खोती हुई देखी जा रही है। धीरे धीरे करके ये लोग स्टेक अपना बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं 38-39% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 34% तक का स्टेक रह गया। लोग फ्रस्ट्रेट होके निकल रहे हैं। तभी है कि यहाँ पे जब रिटेल इन्वेस्टर निकलते हैं तभी तेजी बनती है। तो अब ये है कि लॉन्ग टर्म में ही किसी शेयर में पैसा बनता है, बट इस शेयर ने काफी रुलाया है, चलेगा तो अच्छे खासे रिटर्न भी देने वाला है।